ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हेलो राजेंद्र जी, चाय कॉफी कुछ लिया आपने? जी अभी बोला तो है किसी को। पक्का ना? ठीक है, बैठिए। काफी सुना है मैंने आपकी प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। आप तो शर्मिंदा कर रही हैं हमें। अरे छोटा मोटा सा काम है हमारा। अरे नाम तो डॉक्टर शर्मा का है झांसी शहर में। झांसी शहर को जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उन्होंने ही दिया है। अरे लोगों का बड़ा अच्छा काम हो रहा है इस वजह से। अरे आन बान शान है डॉक्टर शर्मा हमारे झांसी शहर की। झांसी में यही आन बान और शान आपकी भी हो सकती है। क्या हम समझे नहीं? ये मेरे डैड की लेटेस्ट बुक है, मेडिकल साइंस विथ न्यू विजन। एक बार ये बुक मार्केट में आ गई तो इंडिया की हर एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जाएगी एंड आई एम श्योर इसकी 10 लाख कॉपीज तो बिक ही जाएंगी। 10 लाख? ज्यादा भी बिक सकती हैं। अब इतनी कॉपीज कोई ना कोई तो छापेगा ही। आप चाहें तो ये डील आपको मिल सकती है। हमें आपकी हर डील मंजूर है। अब रेट आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, लेकिन ये किताब तो अब हमारे ही प्रिंटिंग प्रेस में छपेगी बस। आप ही क्यों छापेंगे इसे? झांसी में और कई प्रिंट प्रेस वाले हैं। अरे हम ही छापेंगे इस किताब को तो। आप तो बस काम बताइए कि करना क्या है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। नहीं देखिए, अब रोचक को तो हम समझा लेंगे, और उसकी मम्मी को समझाना बड़ा टेढ़ी खीर है। वो नहीं मानेगी। तो फिर आप रहने दीजिए, मैं किसी और से बात कर लेती हूँ। अरे नहीं, आप हमारी बात नहीं समझी। हम कहना चाह रहे हैं कि दिक्कत है, पर ऐसा थोड़ा, ये पत्नी है हमारी। हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? हम समझा लेंगे और वो मानेगी भी है। आप ये काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। हम चलते हैं। नमस्ते। मम्मा मुझे आपसे कुछ पूछना है। काजल, तू अब फिर से मत शुरू हो जाना। मम्मा, हम आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपको पहले से ही पता है मैं क्या पूछने वाली हूँ। हाँ मुझे पता है, वैसे भी आजकल तू एक ही सवाल पूछती है। मम्मा आपको डांस पसंद क्यों नहीं है? मम्मा आप मुझे डांस क्यों नहीं करने देती है? यही पूछना था ना? ये सवाल भी पूछना है, लेकिन फिर कब? इस वक्त मैं आपसे कुछ और पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती है? मम्मा, ये मनु भार्गव कौन है और हमारा इस नाम से क्या रिश्ता है? काजल, ऐसे फालतू सवालों के लिए ना मेरे पास जवाब नहीं है। मम्मा प्लीज, मैं जानती हूँ हमारा इस नाम से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। अब हर बार ये नाम सुनकर आपका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने खुद सुना था आपको ये नाम लेते हुए। माँ, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे शेयर नहीं कर सकती? मम्मा, मेरे लिए मेरी मम्मा और पापा आप ही है ना। मम्मा, बेटी अपने माँ के करीब होती है, उनके दिल की हर बात जानती है। ऐसी कौन सी सीक्रेट है जो आप मुझसे शेयर नहीं कर सकती? मम्मा, एक बार बता कर तो देखिए ना मुझे। काजल, मुझे बहुत काम पड़े हैं, मुझे जाना है। अच्छा, आपको मेरी कसम, आज तो आपको बताना ही होगा। ठीक है काजल,
तुझे सच्चाई जाननी है ना, तो सुन। मनु भार्गव नाम की कहानी में तेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है, लेकिन ये मैं सिर्फ तुझे तेरे शादी के दिन बता सकती हूँ। क्या मम्मा, आप हर बार घूम फिरकर मेरी शादी के टॉपिक पर कैसे आ जाती है? क्योंकि घूम फिरकर मैं सिर्फ और सिर्फ हमेशा तेरी भलाई के बारे में सोचती हूँ, समझी काजल? मनु भार्गव नाम की गुत्थी तो मुझे सुलझानी ही होगी, वो भी बहुत जल्द। रोचक और काजल की शादी? पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया आपका? हाँ? अरे तुम शांत हो जाओ जान, बैठो। जान वान क्यों, जान ले लूंगी और जान दे भी सकती हूँ, समझे? हाँ। खबरदार आपके मुंह से दोबारा आपने ऐसी बात कही तो अरे उस चुड़ैल को मैं इस घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगी। और ये बात ना रोचक नहीं आपके दिमाग में डालूगी, उसकी खबर लेती हूँ। नालायक, कहाँ है रोचक? रोचक ने कुछ नहीं कहा, तुम बैठो तो सही भैया। रोचक ने कुछ नहीं कहा हमसे, हर बात में तुम रोचक के पीछे पड़ जाती हो। रोचक ने कुछ नहीं कहा हमसे। अच्छा, मैं भी बेवकूफ हूँ, मुझे तो पहले समझ जाना चाहिए था। जरूर ये उस रश्मि का आइडिया है। हाँ देखो उस्ताद, मुझे साइड में करके मेरे पति को लाइन पर ले आए। अच्छा, अब ये बात ना मोहल्ले से निकल के पूरे झांसी में फैल गई। दोनों माँ बेटी ने ना पूरे झांसी के लड़कों को फंसाना शुरू कर दिया है। अब देखना दोनों की जिंदगी कैसे नर्क बनाती हूँ मैं। सही, एकदम सही है। अरे दोनों माँ बेटी की जिंदगी को नर्क बना ही देना चाहिए, और उसका एक ही तो तरीका है, और वो तरीका है। ये बात आप कह रहे हैं? बताना जरा क्या तरीका है, बताओ, बोलो। आपको काजल से रोचक की शादी करवानी पड़ेगी। बोलो भी। कामिनी, सोच कर देखो, काजल और रोचक की शादी होगी तो क्या क्या होगा। दोनों माँ बेटी तुम्हारे कदमों में होंगी, एक की तुम सास बनोगी, एक की समधन। और हमारे समाज में बेटे की माँ होने का क्या मतलब होता है, ये तुम्हें समझाने की जरूरत थोड़ी ही है। अरे लड़के की माँ हो तुम, शादी के बाद तुम जैसा कहोगी दोनों माँ बेटी को बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। तुम कहोगी दिन तो दिन, रात को रात, जैसे घुमाओगी वैसे घूम जाएंगे। सोच के देखा है कभी कि शादी के बाद समाज में क्या रुतबा होगा तुम्हारा, मोहल्ले में क्या इमेज बनेगी तुम्हारी, और वो तुम्हारी किटी पार्टी वाली सहेलियां, उनके सामने सर तुम्हारा ऊंचा हो जाएगा। अरे हम तो कहते हैं कि एक तीर से 3-4 शिकार हो जाएंगे। अच्छे बात तो लाख टके की बोली है रोचक के पापा ने। जूती के नीचे रखूंगी दोनों माँ बेटी को। वाह, क्या क्या बात हो गई है। तो मुझे तो पता ही नहीं था। क्या नहीं पता था? कि आपके पास भी दिमाग है और मेरी तरह कभी कभी सोच भी लेते हो आप। हाँ, अब संगत का असर है? वाह, काजल मेरी बहू, रश्मि मेरी समधन, मैं लड़के की माँ, मेरा रुतबा है, मेरा हुक्म, दोनों माँ बेटी मेरे कदमों में झुकी हुई। मुझे तो अभी से दिखाई देने लगा। वाह, क्या आइडिया दिया है आपने। जाइए हमारे लिए चाय बना के ले आइए। अभी लाते हैं। हर जगह मनु भार्गव सर के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में लिखा है,
पर्सनल लाइफ के बारे में तो कोई भी डिटेल्स नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।